जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। आज आप किस पाम को एनालाइज करेंगे। गर्ल करेंट इज 27 ईयर, राइट हैंडेड पर्सन। शुरुआत करेंगे लेफ्ट पाम से, डेस्टिनी के बारे में जानेंगे। जो भी लोग इसके थ्रू पामिस्ट्री सीख रहे हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जब भी किसी की पाम एनालाइज करो तो बोथ पाम एनालाइज करना, चाहे गर्ल्स हो या जेंट्स हो, ठीक है, तब जाके प्रेडिक्शन करना। अदरवाइज आपकी प्रेडिक्शन कभी भी एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। इसके अलावा खासकर मणिबंध की रेखाओं का अध्ययन करना, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर किसी पुरुष की हथेली यानी कि जेंट्स की पाम देख रहे हो तो मणिबंध की जो भी रेखाएं होंगी आपके शुक्र के तल से आएंगी, यानी कि विनस माउंट के नीचे से आएंगी। और किसी गर्ल या लेडी की होगी तो उसकी मून के माउंट से यानी कि चंद्र के क्षेत्र से आएंगी। ये ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके थ्रू आप पूरे जीवन के बारे में जान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे किस उम्र में कौन सी यव रेखा, कौन से अच्छे साइन बने हैं, उसके आधार पर उम्र के किस पड़ाव में क्या आएगा जीवन में, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो अगर आप उल्टा कर लोगे तो उस स्थिति में क्या होगा, आप बिल्कुल 10 से 15 साल का इफेक्ट आ जाएगा। कुछ चीज़ होनी रहेंगी 25 साल में तो आप बता दोगे 55 साल में होने जा रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं इस हथेली में। देखो, जो मणिबंध की सर्वप्रथम रेखा की स्थिति इस हथेली में आप देख पा रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन अवस्था में है, यानी कि बिल्कुल दोष मुक्त और काफ़ी अच्छी तरीके से आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इस पर कुछ बुरे साइन नहीं है, यानी कि कहीं कट्स नहीं है, कहीं ये रेखा खंडित नहीं है, कहीं भी इस पर यव रेखा यानी कि एक गैप के जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है। जब भी एक गैप बने, खंडित हो जाए, जब भी क्रॉस की सिचुएशन बने तो ये जीवन के उस खास कालखंड में होने वाले दुष्प्रभावों को दर्शाती है, जिससे आपका जीवन प्रभावित होगा। चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो आपके शादीशुदा जीवन में होने वाला हो, चाहे वो आपके अन्य पहलुओं को जीवन को प्रभावित करने के योग बनते हो। उसके बारे में जब ऊपर हम एनालाइज करते हैं तो समझ पाते हैं कि किस उम्र में किस तरीके से आपका जीवन प्रभावित होने वाला है। तो इस हथेली में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं बनी हुई है, यानी कि जातक का अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों पर बहुत ही बेहतरीन नियंत्रण रहने वाला है। सारी चीज़ों का सही तरीके से समायोजन करके जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ाने का कार्य यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। लेकिन साथ ही कुछ मुश्किलें भी साथ साथ चल रही हैं, जो कि धन की स्थिति को बताने वाली रेखा है। वो महीन रेखाओं के साथ संयोग करके आगे की तरफ बढ़ी है, यानी छोटी छोटी रेखाओं और यव रेखा के रूप में आगे की तरफ बढ़ी है। ये धन क्षय को दर्शाती है, यानी कि धन हानि को दर्शाती है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसी हो ना कि प्रथम रेखा के साथ समायोजन करे, संबंध बनाए और आगे महीन रेखा और यव रेखा के साथ टुकड़ों में बट के आगे की तरफ बढ़े, तो ऐसे लोग अपने जीवन में धन लाभ की स्थिति इनके लिए बनी होती है, यानी कि धन अर्जित काफ़ी करते हैं लेकिन संग्रह नहीं कर पाते। ऐसे लोग कभी भी अगर अपने धन का नियंत्रण अपने हाथों से निकल जाने देते हैं, किसी अपात्र या किसी विपरीत लिंग के हाथों में अपने धन का नियंत्रण देते हैं, तो धन हानि इनके लिए निश्चित हो जाती है और धन से संबंधित इनके लिए मुश्किलें जीवन में आनी शुरू हो जाती है। चाहे आपने कितना भी अर्जित किया हुआ रखा हो, कितना भी संग्रह किया रखा हो, उसका नियंत्रण हमेशा अपने ही पास रखें, तभी जाके उसमें बरकत होगी और भी ज़्यादा आपके लिए धन के योग बनेंगे। अगर उसे किसी और व्यक्ति ने हैंडल करना शुरू कर दिया, चाहे वो आपके बेटर हाफ ही क्यों ना हो या आपके पौत्र ही क्यों ना हो, आपके कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको उस धन से सिर्फ हानि ही हानि होगी, लाभ की कोई स्थिति कभी नहीं बनेगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू आपकी मणिबंध की फर्स्ट लाइंस आप इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर कभी भी भावनाओं में बह के अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, फिर भी धन का नियंत्रण अपने हाथों से मत जाने देना, अन्यथा वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो जाएगी। इसके अलावा तृतीय रेखा की स्थिति देखो, इसमें मैंने शुक्र के क्षेत्र से इस रेखा को निकाला है। क्यों? क्योंकि रेखाएं बिल्कुल अलग अलग है। इस क्षेत्र में अगर आप गौर करेंगे तो महीन रेखाओं के साथ संबंध बनाते हुए एक लंबी यव रेखा के साथ ये रेखा आगे बढ़ी है, यानी कि व्यक्ति के जीवन के उत्तरार्ध तक, खासकर 32-33 के एज तक जातक के जीवन में एक मुश्किलों की स्थिति बनी रहने वाली है। अलग अलग कारणों से जीवन कहीं ना कहीं परेशान रहने वाला है, कुछ बेचैनी की जैसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ज्यों ही जीवन 32-33 से आगे बढ़ेगी, चीज़ें धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी, सुकून धीरे धीरे जीवन में आता चला जाएगा, समृद्धि जीवन में धीरे धीरे आती चली जाएगी और आप आध्यात्मिक तौर पे उन्नति की दिशा में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा जो चतुर्थ रेखा की स्थिति है वो जीवन में प्रशंसा भी दे रही है और व्यक्ति के अंदर मानवता का भी विकास कर रही है, जिस कारण दान पुण्य और लोगों के लिए बेहतर कुछ करने की प्रवृत्ति विकसित हो पाएगी। अब हम बात करेंगे जुपिटर के इस माउंट की। देखो, जुपिटर के इस माउंट को गौर से देखना, ये कुछ अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि पर्वत क्षेत्र को और उंगली को अलग करने वाली जो जंजीर होती है ना, वो यहाँ पे काफ़ी
दूर जाके बनी है, ठीक है, काफ़ी ऊपर जाके बनी है, जबकि सामान्यतः इसे बनना था इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे बनना था, लेकिन ये ऐसे नहीं बनी है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, गुरु पर्वत क्षेत्र ये आपके जीवन को एक तरीके से जीवन के बहुत सारे पहलुओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपके अंदर मानवता, आपके अंदर जो पद प्रतिष्ठा और जो पहचान, जो नाम, ये सारी चीज़ें हैं, उन सब का ये नियंत्रण करते हैं। आपकी आभा किस प्रकार की रहने वाली है, जीवन में कितना प्रकाशमान आप हो पाएंगे, जीवन में कितनी समृद्धि आपको मिल पाएगी, इन सारी चीज़ों को यहाँ से आप जान सकते हैं। लेकिन एक गुरु का पर्वत क्षेत्र या कोई भी पर्वत क्षेत्र आपके जीवन के सिर्फ एक ही पहलू को दर्शाने का कार्य नहीं करता, ठीक है, और इनके अलग अलग क्षेत्र आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाने का कार्य करते हैं। इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि वीडियोज़ लंबी हो जाती है, लेकिन सोच रहा हूँ आज बता दूँ, ठीक है। देखो, गुरु का जो पर्वत क्षेत्र है ना, ये शनि के क्षेत्र की तरफ का जो इनका टुकड़ा होता है, ये टुकड़ा आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाने का कार्य करता है। और वैवाहिक जीवन और खासकर कारोबारी जीवन आपका यानी अर्थ से संबंधित जो जीवन है वो किस प्रकार रहने वाला है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो नीचे का होता है, सामाजिक रूप से आपकी पद प्रतिष्ठा कैसी रहने वाली है, आपकी पहचान, आपकी पूछ कैसी होने वाली है, उसे दर्शाने का कार्य करते हैं। आपकी बुद्धि सही दिशा में कार्य कर पाएगी या नहीं, उसे दर्शाने का कार्य करते हैं। ये बाहर का जो क्षेत्र होता है, आपके अंदर आध्यात्मिकता कितनी है, धर्म कर्म के प्रति आपकी क्या रुचि रहने वाली है, और आत्म उन्नति के लिए आप जीवन में क्या कर पाएंगे, मोक्ष की दिशा में क्या आप कदम बढ़ा पाएंगे, इन सारी चीज़ों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा जो ऊपर का क्षेत्र है, ये आपके व्यवहार को दर्शाने का कार्य करते हैं, और रिश्तों के प्रति जो आपका झुकाव होता है, रिश्तों में जो एक तरीके से हमारा क्या उसे बोलते हो कि हम कितने परसेंट किसी रिश्ते में हैं, उसे दर्शाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये परिस्थितियाँ जब आप ऊपर के क्षेत्रों में देखेंगे तो पाएंगे कि व्यक्ति के अंदर भावनाएं प्रबल है, रिश्तों में 100% झुकाव बना हुआ है, और इस कारण क्या है कि व्यक्ति अपनी बाकी चीज़ों पर यहाँ पर गौर नहीं कर पा रहा है, जबकि इनका जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति के अंदर दो दिमाग एक साथ चलेंगे, आत्मा कुछ और कहेगी, दिमाग कुछ और कहेगा। आत्मा एकांत खोजेगी, आत्मा आत्म मंथन करने की कोशिश करेगी, आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने की कोशिश करेगी, मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करेगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो ए है, जिसने कि सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया है, ये व्यक्ति को सांसारिक चीज़ों की तरफ लेके जाएगा, ये व्यक्ति को आधुनिक चीज़ों की तरफ लेके जाएगा, जबकि व्यक्ति चकाचौंध से दूर रहना चाहेगा, महफिलों से दूर रहना चाहेगा, जो भी आजकल की चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहेगा, और अंतर्मुखी होना चाहेगा, खुद के अंदर गोता लगाना चाहेगा, लेकिन ये बहिर्मुखी बनाएगा, जहाँ तक बनना नहीं चाहेगा। लेकिन परिस्थितिवश, विभिन्न कारणोंवश, जिन्हें हम प्यार करते हैं, इनके कारणोंवश व्यक्ति उस जीवन की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो मध्य का क्षेत्र होता है ना, इसका संतुलन बताता है कि व्यक्ति किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अगर यहाँ से हटा दूँ तो आप पाएंगे कि इस दिशा की तरफ ये बढ़ रही है और दूसरी दिशा की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि आर्थिक गतिविधियों पर भी जातक की पैनी नज़र है, उसे भी जातक बेहतर गति से रखना चाह रहा है, और जीवन में जो उसे आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना है उसकी तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं जातक उलझ गया है। और ये पर्वत क्षेत्र काफ़ी विकसित है, काफ़ी बेहतरीन अवस्था में है, तो इसके कारण क्या होगा कि जातक समाज में और अपनों के बीच काफ़ी बेहतर अपनी स्थिति बना के रख पाएंगे। इसके अलावा शनि के इस क्षेत्र की बात करें तो आप पाएंगे कि शनि का ये पर्वत क्षेत्र बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे ज़्यादा इशूज है नहीं, लेकिन खासकर जो संधि क्षेत्र की तरफ से जो रेखा आ रही है ना, वो काफ़ी गहरी होती चली जा रही है, और ये मानसिक तौर पे काफ़ी परेशान करने वाली है, ठीक है, स्ट्रेस देने वाली है, और विभिन्न कारणों में अलग अलग चीज़ों में आपको फंसा के रखने वाली है। कभी शांति से चाहोगे ना कि सुकून से 4 घंटे की नींद ले ले, वो आपके लिए मुश्किल है, मसैर नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। आफ्टर 32 33 ये चीज़ें आपको मिलेंगी, उससे पहले तक बहुत बेचैनी है। इसके अलावा एक एच जैसी स्थिति आपकी इस हथेली पे यहाँ पे बनी है, ये स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि दो सीधी खड़ी रेखाओं के बीच में अगर सेतु की जैसी स्थिति शनि के इस पर्वत क्षेत्र पे बनती है तो ये आर्थिक तौर पे एक ब्रेक थ्रू को दर्शाने का कार्य करती है, जो कि आपके जीवन में आपको मिलेगा। और फिलहाल की स्थिति के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये अभी निकट भविष्य में ही आपके लिए स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं, जो कि आफ्टर मैरिज आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन के योग बना रहे हैं, और आर्थिक तौर पे आपकी समृद्धि को 4 चांद लगाने का कार्य कर रहे हैं, और बहुत आगे लेके जाने का कार्य कर रहे हैं। एक अच्छी स्थिति है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको दे रहे हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप जीवन के सबसे अच्छे फेज में होंगे ना, सबसे ज़्यादा कमा रहे होंगे, उस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या सबसे ज़्यादा आपका पीछा करेंगी, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना।
एंड इसके बाद हम बात करेंगे आपके सूर्य के इस क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है। देखो सन का जो अमाउंट है ना, माउंट का झुकाव हो गया है संधि क्षेत्र की तरफ, यानी कि जो क्रीम आइटम है इन्होंने निकाल के दे दिया है आपके मरकरी के इस क्षेत्र को। यानी कि आप जितने ठंडे दिमाग से अपने लिए फैसले करेंगे उतने ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे, जितने ज़्यादा जल्दीबाजी में आप फैसले लेंगे उतने ज़्यादा आप नुकसान में रहेंगे, क्योंकि शनि की तरफ जाती हुई खड़ी रेखाएं आपके लिए नुकसान को और जल्दीबाजी में लिए गए फैसलों के कारण आर्थिक तौर पे नुकसान और पद प्रतिष्ठा के नुकसान की स्थिति को दर्शा रही है। हालांकि आपकी पकड़ मजबूत बनी रहेगी, अगर आप किन्हीं चीज़ों में पूर्ण तन्मयता के साथ आप लग जाते हो तो चीज़ें खराब होते होते भी आप उसे संभाल लेंगे। हालांकि नेत्र संबंधित और हड्डी संबंधित कुछ समस्याएं आपके जीवन में आएंगी और स्वास्थ्य संबंधित विकार आपको देते रहेंगे। हालांकि एक चीज़ के मामले में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन ससुराल और एक बेहतर जीवन साथी के साथ सहयोग की स्थिति आपके लिए बनाने का एक कार्य कर रही है। हालांकि एक और चीज़ की दिक्कत है कि आपकी जो मैरिड लाइफ होंगी ना उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके प्रति आपका आकर्षण बहुत कम रहने वाला है, ठीक है। तो उस कारण कई दफ़े चीज़ें आपको लगेंगी कि रिश्ते में खटास आ रही है, लेकिन धीरे धीरे परिपक्वता होने के साथ साथ सामने वाला पक्ष भी उन चीज़ों को समझेगा और फिर रिश्ते सही तरीके से आगे बढ़े, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। देखो संधि के क्षेत्र में जब रेखाएं प्रबल होने लगे ना और ये क्षेत्र प्रबल होने लगे तो इसका क्या मतलब होता है, उस समय देखना कि इनका प्रेशर कहाँ किस तरफ जा रहा है। जैसे कि इस हथेली में देख रहे हैं कि आपके बुद्धि की तरफ जा रहा है, इसमें क्या करता है बुद्धि विवेक को का ह्रास करने की स्थिति आपके लिए पैदा कर देता है। सही निर्णय ले पाने की आपकी क्षमता प्रभावित होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप जब भी कुछ करो तो राय विचार करके अच्छे व्यक्ति से तभी जाके जीवन में कोई भी बड़े फैसले लेना, अन्यथा आपके लिए नुकसान की स्थिति यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है और जीवन साथी से ना सहयोग बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा 2 पुत्र के आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे योग बन रहे हैं। हालांकि मिसकैरेज के भी योग आपके लिए जीवन में हैं यहाँ पे, ठीक है। टेक्निकल तौर पे आप काफ़ी विकसित रहेंगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आप कार्य करती हैं तो उसमें आपके लिए लाभ के योग बनेंगे, चाहे वो शिक्षा किसी भी प्रकार की हो। इसके अलावा बात करेंगे आपके मंगल के क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है। देखो आपकी अगर कुंडली देखी जाए तो आंशिक तौर पे आप मांगलिक यहाँ पे स्पष्ट तौर पे नजर आ रहे हैं। दूसरे मंगल की स्थिति सामान्य है। कभी भी अगर कुछ रक्त संबंधी समस्या होने या हॉस्पिटल में जाना, तो अगर रक्त डलवाना हो यानी ब्लड लेना हो तो उस समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, कि सही जगह हो, सेफ जगह हो और सही तरीके से ट्रीटमेंट आपका हो रहा हो, क्योंकि इलाज के दौरान आपके जीवन में समस्या के योग बन रहे हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। एंड फिर बात करेंगे आपके शुक्र के इस क्षेत्र की, ये बहुत दयनीय हालत में है, ठीक है। धन बहुत कमाएंगे लेकिन उस धन से आपको सुख नहीं है, क्योंकि आप सुख चाहते भी नहीं हो। जो सुख आपको सुख लगता है उसमें धन की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो वो सुख भी आपको मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन फिलहाल उसके कोई योग नहीं है। इसके अलावा सेक्स लाइफ आपकी अगर हम बात करें तो थोड़ी सी निराशाजनक यहाँ पे दिख रही है, जिसके बारे में हमने थोड़ी ऊपर बात की थी जब हम सूर्य की बात कर रहे थे। चूँकि ये मैटर से बात करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्या बोलूँ समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो जल्दी में बोल गया इसलिए बोल गया, अब दोबारा नहीं बोलूँगा। इसके अलावा बात करेंगे आपके चंद्र के इस क्षेत्र की, यहाँ की स्थिति नाजुक है, ठीक है। बार बार चीज़ें बदलना, बार बार विचार बदलना और चीज़ों में एक रास्ता का ना होना, एक रास्ता का अभाव होना, ये सारी चीज़ें आपके लिए मुश्किल पैदा कर रही है। आपके आसपास जो लोग भी हैं ना वो भी महान लोग हैं, ठीक है, आपको स्टेबल नहीं होने दे रहे हैं, तो आपको खुद स्टेबल होना चाहिए। योगा व्यायाम वगैरह किया करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। केतु का क्षेत्र उन्नत है तो ये आपको बार बार आध्यात्म की तरफ अग्रसर करने का यहाँ पे कार्य कर रहा है। राहु का क्षेत्र आपके लिए यहाँ पर विकट परिस्थितियों को दर्शा रहा है, कामों को बिगाड़ने में ये आपके लिए काफ़ी आगे बन पड़े हैं, शनि से विद्रोह करके यहाँ पे खड़े हैं, जो कि स्थिति आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसके अलावा आपके मस्तिष्क रेखा की हम बात करें तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति काफ़ी उन्नत होते 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 बिल्कुल गिरी है, ठीक है। यानी कि आपकी जो वर्किंग लाइफ होगी ना वो थोड़ी सी छोटी रहने वाली है।
44-46 तक आप फाइनली रिटायर हो जाएंगे अपनी चीज़ों से, और उसके बाद सामान्य घर गृहस्थी में, और घर से अगर कुछ छोटे मोटे काम कर लो तो बड़ी बात है, उससे ज़्यादा की योग यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपकी जीवन शक्ति को, आपके आपके अंदर जो एनर्जी है ना, उसे कम करने का कार्य कर रही है, और ये आपको काफ़ी मुश्किल में डाल देंगी। गवर्नमेंट जॉब के भरपूर ही हो गए हैं आपके लिए। स्वास्थ्य का अत्यधिक ख्याल रखना, क्योंकि आने वाला समय आपको मानसिक तौर पे कुछ अस्वस्थ करने की स्थिति में है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा की स्थिति को भी पहले भी दर्शा चुका है और आगे आने वाले समय में भी दर्शा रहा है, ठीक है। तो स्वास्थ्य का अत्यधिक ख्याल रखना आपके लिए यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। खासकर जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले चीज़ें हो, उनका सेवन आपको निश्चित तौर पे करना चाहिए। मंगल का जो सपोर्ट आपको मिल रहा था, वो सपोर्ट मैरिज के साथ ही आपके लिए यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंशिक दोष की स्थिति भी है, लेकिन उसके बाद भी आपके सपोर्ट में थे, लेकिन उसका सपोर्ट भी अब ख़त्म हो जाएगा। तो खुद को स्ट्रांग बना लेना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ और स्थितियाँ बन रही है। आप हो तो बहुत तेज़ तर्रार, ठीक है, काफ़ी समझदार भी हो, काफ़ी मेहनती भी हो, हद से ज़्यादा मेहनती हो। आप 16 घंटे 18 घंटे काम करने की आप क्षमता रखते हो, लेकिन अपने दिमाग पे जो आपका नियंत्रण है ना, वो बहुत ही कमज़ोर है, 10% है बस। 90% आप उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, जो कि अच्छा नहीं है। आफ्टर मैरिज फॉरेन के आपके ट्रिप्स हैं, ठीक है। अब चलो आपके राइट हैंड में आते हैं एंड वहाँ से जानते हैं कुछ चीज़ों को। राइट हैंड की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी उसी प्रकार की स्थिति बन रही है आपके जुपिटर के इस माउंट पे, और यहाँ पे आपकी जो आध्यात्मिक दौर है उसे दर्शाने के लिए स्पष्ट तौर पे रेखाएं मौजूद हैं। और आप एक समय ऐसा भी आएगा आपके जीवन में, अभी लंबा है लेकिन आएगा, जब आप पूर्ण रूप से अपने जीवन को अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ा लेंगे और समर्पित कर देंगे, और जीवन का जो अंतिम और महत्वपूर्ण लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में आप सफल हो जाएंगे। उसके लिए एडवांस में आपको बधाइयाँ मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके यहाँ का गुरु का पर्वत क्षेत्र है, इस शनि की तरफ फिलहाल झुकाव पैदा कर रहा है, ठीक है। इनके झुकाव पैदा करने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा धन के प्रति एक भूख है ना, वो आपकी यहाँ पे बढ़ने वाली है, क्योंकि आपकी ज़रूरतें बढ़ती हुई अभी स्पष्ट तौर पे दिख रही है, चाहे वो किसी अस्थायी कारण की वजह से ही है, लेकिन वो चीज़ें बढ़ रही हैं। तो धन संग्रह की यहाँ पे आपके लिए अभी प्रेशर बढ़ेगा, तो अपने दिमाग को नियंत्रित रखें, अन्यथा कुछ आने के जो योग बन रहे हैं ब्रेक थ्रू वगैरह, उसके भी योग खत्म हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। शनि का क्षेत्र फिलहाल भी आपके सपोर्ट में ही है, काफ़ी अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो धन की गति को बरकरार रखने वाला है। आपका एक सवाल था कि क्या आप दूसरे जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है, लेकिन कब? सितंबर के बाद। उससे पहले अगर आप किसी भी प्रकार से इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करती हैं, तो ये जो प्रेशर है ना, ये हावी है आपके दिमाग के ऊपर, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको उसी जगह पे कार्य करना आपके लिए उचित है। इसके अलावा आपके हम बात करते हैं इसके सूर्य के इस क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है। देखो, जॉब कई सारी करना, कई सारी छोड़ना, ये चीज़ें आपके जीवन में लगी रहेंगी, ठीक है। 2 से 3 छोड़ के फिलहाल काम करना, फिर आगे आने वाले समय में भी 2 छोड़ना, तो ये चीज़ें बनी रहेंगी। आप एक समय ऐसा भी आएगा जब आप फॉरेन जाएंगी, तो वहाँ भी आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। थोड़े से समय के लिए आप वहाँ रहेंगी भी, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आप फिर फाइनली सेटल नहीं हो पाएंगी, फिर इंडिया में आएंगी, फिर जॉब करेंगी एक छोटे से समय तक के लिए, फिर फाइनली आप रिटायर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ कब तक हो जाएगा? 42 के एज तक। उसके बीच में एक छोटा छोटा गैप है, उस समय ये चीज़ें आएंगी, उसके बारे में व्हाट्सएप पर आप डिटेल में पूछ सकती हैं। इसके अलावा आपके बुद्ध के इस क्षेत्र की बात करें कि तो यहाँ की परिस्थितियाँ फिलहाल अच्छी है। बुद्धि विवेक के बीच में कोई भी सामंजस्य तन्मयता नहीं बन पड़ी है, जिसके कारण सही फैसले लेने में आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे। अब आते हैं आपके मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा की स्थिति यहाँ पे सामान्य है, हालांकि 2 मुखी हो चली है, और 2 मुखी रेखा को काटा किसने है? तो आपकी धनलक्ष्मी योग की जो रेखाएं बन रही है उसने काटा है, ठीक है। और स्वास्थ्य की जो रेखा है उसने भी काटने का कार्य किया है। तो ऐसी स्थिति में आपका स्वास्थ्य, जिसके बारे में हमने बात की थी कि जब स्वास्थ्य अच्छा धन खराब, जब धन अच्छा स्वास्थ्य खराब, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को बना के रखने वाला है। शल्य चिकित्सा को बढ़ाने का एक कार्य कर रहे हैं, तो अपनी चीज़ों पर नियंत्रण रखें। रोड पे चले तो काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखें, अन्यथा चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। अपनी मानसिकता पर नियंत्रण करें। आप जहाँ भी हैं बिल्कुल सही हैं, थोड़े से ठंडे हो जाएं,
क्योंकि नियंत्रण खत्म हो रहा है, तो ऐसी परिस्थितियाँ आपके लिए परेशानी को बनाने वाली है। बाकी जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है, इतनी लंबी आयु है कि बोर हो जाओगे। शुक्र की स्थिति यहाँ पे आपके लिए अच्छी बन रही है, कोई मुश्किल है नहीं। राहु का ये क्षेत्र फिलहाल आंधी की तरह आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी आपके लिए परेशानियाँ नहीं रहेगी। देखो, वैवाहिक जीवन की अगर बात करें ना, तो कैसा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन आपकी एक आध क्षेत्रों को छोड़ दें जिसके बारे में हमने चर्चा की है, तो उसके अलावा आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। धन से संबंधित तो कोई दिक्कत कभी होने वाली नहीं है। इन लॉज भी जो होंगे वगैरह जो होंगे, उसमें एक कोई खास रिश्तेदार को छोड़ दो तो बाकी सब अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। अदरवाइज सब वहाँ पे, और जो एक थोड़ा बुरा जैसा होगा ना, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव होगा नहीं, तो ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन वैवाहिक जीवन में एक अवरोध है, और वो अवरोध अगर उसी तरीके से वो काम करे तो फिर आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। सजेस्ट करूँगा कि एक बार क्रॉस चेक हो जाना चाहिए थ्रू हॉरोस्कोप, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। हालांकि मैंने इस काम में काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन डर जैसी एक स्थिति है, तो उसके लिए उसमें जाना अच्छा रहेगा उन्हें जानने के लिए, ताकि फाइनली क्लियर हो जाए कि वो चीज़ें हैं या नहीं, ठीक है। बाकी अच्छा रहने वाला है। सुख की स्थिति की आपका एक क्वेश्चन था कि सुख जीवन में कभी आएगा या नहीं। इंतज़ार करो, मौत तक आ जाती है लोगों को, यहाँ तो बस सुख की बात, कैसे नहीं आएगी। इसके अलावा भी आपका जो सवाल हो थ्रू व्हाट्सएप आप पूछ सकते हैं, टू द पॉइंट सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी के जो लोग जो वीडियोस देख रहे हों और हाथ दिखाने की इच्छा हो रही हो, उन्हें बता दूं कि ये फुली फ्री बेस्ड सर्विस है और काफ़ी कॉस्टली सर्विस है। तो जब भी आएँ व्हाट्सएप पे, तो पहले फ़ी पूछ लिया करें कितना है, प्रोसीजर पूछें, एंड देन पसंद आए तो आगे जाएँ, अदरवाइज जैसे रहा, ठीक है। मिलते हैं फिर।